रीढ़ की हड्डी सीधी हो, रीढ़ की हड्डी गर्दन और सर 90 डिग्री एंगल पर हो, एकदम सीधे हो, दोनों हाथ घुटने पर हो, दोनों हाथ घुटने पर हो। एक लंबा दीर्घ श्वास भरना है और उसको छोड़ देना है। एक लंबा श्वास भरना है और छोड़, छाती फैलनी चाहिए जब श्वास भरो तो। टेक डीप ब्रेथ इन, लेट द चेस्ट एक्सपैंड, लेट द स्टमक प्रोट्रूड, और श्वास बाहर छोड़ दे। धीरे धीरे लंबा श्वास फिर से भरना है और फिर बाहर छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे भरना है और बाहर छोड़ देना है। तो छाती फैले, पेट फूले, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे पूरे समय, शरीर स्थिर रहे, जस्ट लाइक अ माउंटेन, एक पर्वत की न्याय शरीर बैठा रहे। और फिर उसके बाद आप जैसे एक शब्द बोला तो दूसरे बोलने में एक गैप होता है, लेकिन इसमें हम गैप नहीं छोड़ेंगे। एक लंबा श्वास पहले भरा, बोलते चले जाए, इस प्रकार बोलते चले जाए। और इसको थोड़ा और डेप्थ देने के लिए चाहे तो अपने कान के अंदर ये दोनों अंगूठों को दे दीजिए, जिससे आपकी अपनी आवाज और ज्यादा बड़ी होकर के वाइब्रेट करती हुई भीतर सुनाई देगी। फिर से श्वास को लंबा गहरा भरा, कान अंगूठे से बंद कर लिए, करते 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 आप अपने ध्यान को पूरा केंद्रित, जो आप ये ध्वनि कर रहे हैं, जो ये आप आवाज उठा रहे हैं ओम की, पूरा ध्यान इसके ऊपर बना रहे। पहले श्वास को गहरा भरना, फिर ओम को कहना, फिर श्वास भरना, फिर गहरा, ऐसे ओम ओम का पल्सेशन जो है वो चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। अब आप जितने समय भी बैठ सके सहजता से बैठे रहिएगा। I promise you, if you do the method right, you will have a great experience. मन यहाँ वहाँ भाग ही नहीं सकता। हमको एक लूप बनाना है, श्वास को गहरा भरना है। Oxygenated blood will give rise to such a rush of attention. एक अटेंशन आ जाएगी। मैं फिर कह दूँ, आपकी रुचि वाहेगुरु में है, वो ले लीजिए, बट इट शुड बी वेरी स्मॉल। तो वाहेगुरु में लंबा हो जाएगा तो खाली गुरु पकड़ सकते हैं, आप गुरु ले लीजिए, चाहे राम ले लीजिए। मैंने एलर्जिक मत होइए, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिए। मेरे को सब पसंद है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम, बट इट शुड बी वेरी स्मॉल, इट शुड बी वेरी स्मॉल। ये करते 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 आप बैठ जाए और फिर कुछ देर बोलना बंद कर दें और खाली होके बैठ जाएं। और श्वास जैसी चल रही है चलने दें, उसको देखते रहे। शरीर बैठा है, उसको पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर का अंतर से दर्शन करें। और फिर जब लगे कि अच्छा अब उठ जाएं तो आप उठ जाइएगा। इट कैन बी 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, व्हाटएवर। और रोज बैठना, सुबह में बैठे तो बहुत अच्छा, इन बिटवीन 4 to 5 और 5 to 6 परफेक्ट टाइम। या शाम को थोड़ा डिनर जल्दी कर लेना, मैंने घर जाते ही बस टूट पड़ना, जो भी खाना है थोड़ा सा खा के, और बस फिर 2 घंटे का गैप रहे, और फिर एक बार रात्रि को आप अगर बैठे तो इट विल बी क्वाइटर,
शहरों में ना अब शोर बहुत हो गया, इसीलिए आश्रम जाने की जरूरत पड़ जाएगी। और कभी आप आइए हमारे पास आश्रम में, गन्नौर आश्रम, खेत हैं, खेतों में बैठे हुए हैं हम, इधर सरसों खिलती रहती, इधर हम खिलते रहते। हाँ सच में, इधर तोते गाते रहते हैं गीत सारा दिन, इधर हम लोग गाते रहते हैं। खूब खूब चलती रहती है राग रस लीला हमारी वहां। जितना क्वाइट होगा उतना अच्छा होगा। बंबई में मेरे एक शिष्य ने अपने घर में साउंड प्रूफ रूम बनाया, डबल ग्लेज्ड ग्लास करके साउंड प्रूफ रूम बना दिया, ताकि बंबई के शोर में बोले अब कहाँ, थोड़ा गन्नौर में आना कष्टदायी हो जाता है, कई बार बच्चे हैं, बिजनेस है, काम है, तो घर ही में मैं बैठी उसके, मैंने कहा तो तूने गुफा तैयार कर ली बेटा, मेरे को खुश हो गई एकदम, एकदम ब्यूटीफुल। जिस घर में ध्यान का कमरा नहीं है, मेरी नजर में वो घर नहीं, सिर्फ धर्मशाला है, होटल है। तुम्हारे घर में एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहां सिर्फ अध्यात्म की उड़ान हो और कुछ नहीं हो, कोई गपशप नहीं, कोई ये वो नहीं, कोई लेना नहीं, कोई, इट शुड बी क्वाइट, इट शुड बी क्लीन। चाहो तो अपने गुरु का चित्र रखो, चाहो तो अपने इष्ट का एक आध चित्र रख लो, दैट्स इट, कीप इट टोटली क्लीन। सुबह मैट बिछाया, वहीं आसन कर लिए, और आसन के बाद वहीं थोड़ी देर प्राणायाम कर लिया और कुछ ध्यान के प्रयोग। दिन का एक सिटिंग, ए प्यारे जिसने जन्म दिया उसके लिए 1 घंटा नहीं दे सकते? बेईमानी इतनी तो मत करो, कुछ तो लाज करो। जिसने जन्म दिया, शरीर दिया, आंखें दी, कान दी, जीभ दी, दिमाग दिया, उसके लिए 1 घंटा नहीं है तुम्हारे पास? इतनी तो बेईमानी करनी अच्छी बात नहीं है। 23 घंटे दे दो संसार को, 1 घंटा अपने प्यारे के लिए, 1 घंटा बस इसके लिए, और कुछ नहीं। 2-4 आपके पत्र ले लेती हूं। कौशल्या अग्रवाल पूछते हैं, संसार से सत्यत्व बुद्धि कैसे हटे? यूं जानो, बुद्ध कहा करते थे, इस कहानी को मैं कहती हूं तुम्हारे लिए। बच्चे खेल रहे थे नदी किनारे, रेत के घर बना के, और फिर सांझ हो चली तो उनकी माएं आई और उन्होंने आवाज दी, बेटा आ जाओ। जिस मकान को इतना सहेज के बनाया था और लड़ते थे कि खबरदार मेरे मकान को हाथ नहीं लगाना, अपने मित्रों से लड़ते थे, उस रेत के बने हुए मकान को बच्चे खुद ही अपने पैर से तोड़ के भाग के अपनी मां के पास चले जाते। शाम से पहले तक वो मकान बड़े प्रिय थे, पर जहां मां ने बुलाया, शाम हो गई, बेटा घर आ जा। अब मां के सामने रेत का घर कौन पकड़ेगा? तो बच्चा अपने ही पैर से अपने उस बनाए मकान को तोड़ देता है और भाग के मां की गोद में जाके छुप के सो जाता है। संसार भी इसी रेत के घर की तरह बड़ा प्यारा है तुमको। हाँ, संत रूपी मां आवाज देते हैं, अब छोड़ो इसको, चलो अब अपने सांचे घर। पर तुम वो ढीठ बच्चे हो, कहते नहीं यहीं बैठेंगे। तुम कहते नहीं यही घर प्यारा, यही रेत का घर मुझे प्यारा, हम तो यहीं रहेंगे, इसी के तले सोएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। मैं भी तो वही काम कर रही हूं, तुम्हारे शहर में आके, तुम्हारे मोहल्ले में आके तुम्हें चैलेंज कर रही हूं, चल घर अपने, बेवकूफ कब बैठा रहेगा, ये घर तेरा नहीं है। ये जो यहां बने ना तुम्हारे मिट्टी के घर, ये तुम्हारे नहीं, मिट्टी तो है ना, और क्या है, ये तुम्हारा घर नहीं है। अपने घर की पहचान हो जाएगी तो इस कच्चे घर में कौन रहना चाहेगा? असली घर की याद नहीं, पहचान नहीं, इसलिए यही घर है, इसको पकड़ के रहते हो, इसलिए ये छूटता नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं नहीं कहूंगी ये घर छोड़ो, पर मैं कहती हूं असली घर तो ढूंढ लो ना।
इसके पहले कि यम आ जाए, इसके पहले कि मौत छोड़ा दे सब कुछ, बुद्धि, शरीर और प्राण, असली घर को ढूंढ लो। असली घर मिला, इसकी कौन परवाह करेगा। कबीर साहब तो उदाहरण देते हैं, लड़की तब तक माँ बाप से प्यार करती है जब तक पति का घर नहीं मिलता। जिस दिन पति का घर मिल गया, पलट के माँ बाप को देखती भी नहीं। और जो बेटी वापिस माँ को, बाप को फोन ना करे, जानना बेटी बहुत खुश है। और अगर हर आधे घंटे मम्मा, जानना कुछ कष्ट है उसको, कुछ तकलीफ है। अभी ये घर छूटा नहीं है, अभी पिया का प्यार मिला नहीं है, अभी प्रियतम के साथ दिल एक नहीं हुआ। तभी तो माँ बाप याद आ रहे हैं। जिस दिन माँ बाप को वो भूलती नहीं है, बस पति से प्रेम हो जाता है जब, और अपने ग्रस्त में मस्त हो जाती है जब, तो माँ पूछती है, बेटा कभी तो मिल लिया करो, कभी तो वक्त दे दिया करो, कहाँ रहते हो। वो कहती है हाँ हाँ आऊंगी आऊंगी। परमात्मा रूपी पति से अभी दिल मिला नहीं ना तुम्हारा, इसीलिए ये माँ बाप अपने माँ बाप लगते हैं, यही घर अपना घर लगता है। परमात्मा दूर लगता है, संसार कितना पास लगता है। जबकि सच्चाई यह है कि संसार दूर है, वो पास है। शायर कहता है, मैं और मेरा प्यारा एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा प्यारा एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी देखो मिलने को तरसते हैं। बसते एक ही जगह पर, मैं भी हूं, मेरा राम भी है, आज तक मुलाकात ही नहीं हुई। इसीलिए ये रावण जैसा संसारी प्यारा लग गया है। प्रफुल्ल कुंवर कहती है, मैं जालौर जिला आहोर से आई हूं, टीवी से सुनती हूं, जब ध्यान में बैठती हूं तो शरीर में कंपन होता है, उसे क्या रोकना चाहिए। प्रफुल्ला, खुश हो कि तू प्रफुल्लित हो रही है, कि तेरा रोया रोया नाचता है, कि तेरे रोए रोए में कंपन जिसको तू कह रही है, मैं कह रही हूं वो रोया रोया नाचता है तेरा ध्यान में। जब ऐसा कंपन हो तो उसको रोकते नहीं, तो बड़ी सौभाग्यशाली है कि ये तुझको मिल रहा है। ये तेरा अहोभाव प्रकट कर। एक वो है जिन्होंने अंतर ज्योति जगा ली, एक वो है जो बाहर ज्योति जगाते हैं, जो बुझ बुझ जाती है पंखे की हवा से। पर धन्य है वो जिन्होंने भीतर जगा ली। बाहर ज्योत जगाना भी सुंदर हो सकता था अगर उसको देख के ये याद आ जाता कि भीतर भी अंधेरा है। ध्यान में जब कंपन होए, ऊर्जा जगती है, इसलिए ऐसा होता है। तब तो बस आनंद से, अहोभाव से नतमस्तक हो जाया करो, क्योंकि जहां ये हो रहा हो वही जगह मंदिर हो गई, वही जगह मस्जिद हो गई, वही जगह गुरुद्वारा हो जाता है। क्योंकि वो प्रेम की बौछारें हैं ना जो भीतर से आती हैं। अरे एक विस्की का कोई पैग लगा ले तो वो डोलता फिरता है, वो कोई ध्यान की मस्ती पी जाएगा तो डोलेगा भी नहीं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। मैं फिर कह दूं, परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, उसको मिलने में कोई देर नहीं है। बस ये भीतर जो बंद आंखें हैं इसको खोलने की जरूरत है। ये एक गीत में गाया करती हूं, इसको सुनो तुम, भाव को पकड़ना। आसमां से ऊंचा तेरा दर है, कहां कहां सर को झुकाऊं, हर दिल तेरा घर है। आसमां से आसमां से ऊंचा तेरा दर है, आसमां से ऊंचा तेरा दर है। कहां कहां से
सर को झुकाऊं, कहाँ कहाँ सर को झुकाऊं, हर दिल तेरा घर है। आसमां से ऊंचा तेरा घर है, आसमां से ऊंचा तेरा दर है। कहाँ कहाँ सर को झुकाऊं, कहाँ कहाँ सर को झुकाऊं, हर दिल तेरा घर है। आसमां से ऊंचा तेरा दर है। गली गली में, 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 गली गली में फूल बन मुस्काया है। आसमां से ऊंचा तेरा दर है। आसमां से ऊंचा तेरा दर है। कहाँ कहाँ सर को झुकाऊं, सर को झुकाऊं, हर दिल तेरा घर है। आसमां से ऊंचा तेरा दर है। तेरा है इलाही, कैसी तूने है पिलाई। नूर तेरा है इलाही, कैसी तूने है पिलाई। सतगुर कर्म कमाया है, हे सतगुर कर्म कमाया है।
आसमां से ऊंचा तेरा दर है, आसमां से ऊंचा तेरा दर है। कहाँ कहाँ सर को झुकाऊं, कहाँ कहाँ सर को झुकाऊं, हर दिल तेरा घर है। आसमां से ऊंचा तेरा दर है, आसमां से ऊंचा तेरा दर है। हस्ती है क्या हस्ती, तेरी हस्ती क्या खूब हस्ती, तेरी हस्ती खूब हस्ती, तेरी हस्ती क्या खूब हस्ती, मुझी में आके समाया है। आसमां से ऊंचा तेरा दर है, आसमां से ऊंचा तेरा दर है। हाँ कहाँ कहाँ सर को झुकाऊं, कहाँ कहाँ सर को झुकाऊं, हर दिल तेरा घर है। आसमां से ऊंचा तेरा दर है, आसमां से ऊंचा तेरा दर है। तेरा दर है, तेरा दर है। कहाँ झुकाऊं अपने सर को जब हर जर्रे में तेरा घर है। नूर तेरा है इलाही, कैसी तूने है पिलाई, और सबसे खूब बात तेरी हस्ती क्या खूब हस्ती, मुझी में आके समाया। ये बूंद पी गई है समंदर को, ये कबीर का उलट बांसी है। ब्रह्म जीव में समा गया, बूंद में सागर समा गया। इसी को वेद पुकार के कहता है अहम ब्रह्मास्मि। इसी अहम में, इसी शुद्ध अहम में, जिस मैं को तुम मैं कह रहे हो उस मैं की बात हम नहीं करते हैं। इस शुद्ध अहम में अहम ब्रह्मास्मि, तेरे और मेरे में कहाँ फर्क रह गया कोई। पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हो तो कितना दूर है, और अज्ञान का यही पर्दा उठ जाए तो तुझी में हुजूर है, हाजिर है, नाजिर है, यही है, अभी है, देर कहाँ हुई। मुझे याद आती है गुरु नानक साहब जब मक्का गए तो विश्राम करने के लिए वहीं गली में सो गए, पांव मक्के की तरफ हो गए। काजी मुल्ला सब आ गए। एक काफिर आदमी, कौन है तू पागल, कैसे तूने पैर मक्का शरीफ की तरफ कर दिए।
गुरु नानक ठहरे अलमस्त फकीर, आंख खोली, कहते हैं मेरे पैर तुम्हारे मक्के की तरफ गए, चल मेरे पैर उठा के वहां कर दे जहां मक्का ना हो, वहां कर दे मेरे पैर। गुरु नानक के जीवन लिखने वालों ने लिखा कि जब उनके पैर उठाए गए, उठा के दूसरी दिशा रखे तो मक्का भी घूम गया, और फिर घूम गया, और फिर घूम गया। बोले वहां रख दे। कईयों ने कहा मक्का घूमा होता तो इस्लामिक हिस्टोरियंस ने उसको कहीं तो लिखा होता, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कुछ चीजें अंदर होती हैं, उसका पता जमाने को तो लगता ही नहीं है, उसकी खबर तो किसी किसी को हो पाती है। इसलिए भले लड़ते रहो मक्का घूमा के नहीं घूमा, सच ये है कि उन मौलवियों के मन का मक्का जरूर घूम गया था। बाहर का घूमा हो ना घूमा हो हमें नहीं मालूम। नामदेव जी का आता है ना ऐसे ही कि पंडितों ने उठा करके बाहर फेंक दिया कि तुम अछूत जात हो, तुम मंदिर में प्रवेश कैसे करे। तो मंदिर के पिछवाड़े में रोते हैं, कहते ए खंडोबा, अगर मैं तेरा भक्त हूं तो दर्शन दे, तेरे पंडितों ने तो उठा के मुझे बाहर पटक दिया है, मैं क्या करूं अब। और नामदेवचा महाराज वहां बैठ करके संकीर्तन करते हैं। कहते मंदिर घूम गया। कथाएं बड़ी मिलती सी हैं, मंदिर घूम गया। पंडित ढूंढे हमारा खंडोबा कहाँ गया, कृष्ण को वहां खंडोबा बोलते हैं। पंढरपुर में जो बैठा है उसे खंडोबा बोलते। बोले कैसे घूम सकता है। मैं कहती हूं बाहर इमारत घूमी नहीं घूमी, तुम लड़ो, मेरे लिए घूम गया, क्योंकि उनके मन घूम गए। हर कली में, हर गली में, हर जर्रे में नूर तेरा है इलाही, कैसी तूने है पिलाई, सतगुरु कर्म कमाया है। ये जब तक गुरु रूप साकी जीवन में नहीं आए, ये अंदर की शराब पीने को नहीं मिलती। इसलिए गुरु आवश्यक है। किताबें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं ज्ञान के सूत्रों से, जाओ पढ़ लो, खाक मिलेगी, मस्ती नहीं मिलेगी। देख लेना जाकर किसी भी लाइब्रेरी की किताब में, क्योंकि आजकल लाइब्रेरी में जाता कौन है, पुस्तकें पढ़ता कौन है। LOL लिखने वाली जनरेशन वो ग्रंथ पढ़ेगी क्या। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, इसीलिए बेबाक होकर के ये बात कह रही हूं। अगर तुमने तुम्हारे बच्चों को ध्यान न सिखाया, मंदिरों में जाना तो ये छोड़ ही देंगे, पक्की बात है। अगर तुमने इनको ध्यान सिखा दिया, अगर इन्होंने ध्यान की मस्ती का रस क्या है, अगर उसका इन्होंने स्वाद ले लिया, तो शायद आने वाली पीढ़ी को कुछ ज्ञान का संस्कार बच जाएगा। नहीं तो सच ये है, धर्म की हानि जितनी तुम्हारे पैसे ने की है, जो ऐश आयाशी तुमने दे दी, जो भोग विलास तुमने दे दिए, पैसे ले बेटा जा घूम, हाँ, अब वो पैसे लेके ड्रग पिएगा कि बियर पिएगा कि सिगरेट पिएगा। हाउ वुड यू नो। मामा इज बिजी इन हर ओन पार्टी, फादर इज बिजी इन हिज ओन बिजनेस मीटिंग, वेयर आर चिल्ड्रन, दे डोंट नो वेयर दे आर। इतने से तो बात नहीं बनती। ध्यान आवश्यक है।